नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक कर दे हेडलाइंस की ओर। वैल्यू बाइंग के साथ क्रिप्टो करेंसी ने किया रिबाउंड, बिटकॉइन ने देखी बढ़त। क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म वॉल्ट ने विड्रॉल्स, ट्रेडिंग और डिपॉजिट्स को किया सस्पेंड। क्रिप्टो करेंसी क्रैश के बीच एनएफटी सेल ने देखा 12 महीनों में निचला स्तर। चाइनीज ब्यूटी ऐप माइटू को है क्रिप्टो बेट्स में H1 के नुकसान की उम्मीद। वंडरफाई ने $30 मिलियन में क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइनबेरी को किया हासिल। सोलाना डिफाई प्रोटोकॉल क्रीमा ने अटैक में देखा $8.8 मिलियन का नुकसान। कॉइन शेयर्स ने फ्रेंच क्रिप्टो एसेट मैनेजर नेपोलियन AM को किया एक्वायर। कार्डानो ने टेस्टनेट पर वासिल अपग्रेड को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स द्वारा वैल्यू बाइंग पर क्रिप्टो करेंसी हाई लेवल पर पहुंच गई और बिटकॉइन माइनर्स द्वारा सेलिंग को लेकर चिंता देखी गई। इस तरह से बिटकॉइन को उछाल के साथ बढ़कर $19,700 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। डेटा के मुताबिक वेल्स ने जुलाई की शुरुआत से अब तक 787 बिटकॉइन खरीदे हैं। विशेष रूप से सिंगल वेल इस महीने की शुरुआत से बाइंग स्प्री पर है और जून के आखिरी 2 दिनों में की गई 1416 ऑड बिटकॉइन परचेसेस को ऐड कर रही है। जब इन्वेस्टर्स को फ्यूचर्स मार्केट में पोजीशंस बिल्ड करते देखा गया, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी ने भी रिबाउंड किया। डेटा से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स ने एक्सचेंजेस में बिटकॉइन पर नए पोजीशंस को जोड़ा और टोटल पोजीशंस 570,000 BTC तक बढ़कर हुई है। S&P 500 से जुड़ा फ्यूचर्स 0.3% से नीचे फिसला, जबकि टेक हेवी नैस्डैक 100 कॉन्ट्रैक्ट्स 0.5% नीचे गिरा है। डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में भी 0.1% का नुकसान देखा गया। यूएस मार्केट सोमवार को इंडिपेंडेंस डे के कारण बंद रहे। इन सबके बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 3% की बढ़त के साथ अराउंड $19,600 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि इथेर को उसी समय के दौरान 5% की बढ़त के साथ अराउंड $1,100 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। सिंगापुर हेडक्वार्टर क्रिप्टो लेंडिंग स्टार्टअप वॉल्ट ने अपने नाम के प्लेटफॉर्म पर विड्रॉल्स, ट्रेडिंग और डिपॉजिट्स को इमीडिएट इफेक्ट के साथ सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वो फाइनेंशियल चैलेंजेस को नेविगेट कर रहा है। स्टार्टअप जो पीटर थियल, पैक, वेलर वेंचर्स, कॉइनबेस वेंचर्स और पेंटेरा कैपिटल को अपने बैकर्स के बीच काउंट करता है और अबाउट $27 मिलियन जुटाए हैं। उन्होंने कहा कि वो मार्केट डाउनटर्न के बीच फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना कर रहा है और इस तरह से उसने 12 जून से लगभग $198 मिलियन की कस्टमर विड्रॉल्स देखी है। ऐसे में वॉल्ट के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव दर्शन बथीजा ने कहा कि स्टार्टअप रिस्ट्रक्चरिंग ऑप्शंस की खोज कर रहा है और इंडिया और सिंगापुर में लीगल एडवाइस के लिए क्रोल के साथ फाइनेंशियल एडवाइस और सिरिल अमरचंद मंगलदास और रजा एंड टैन के साथ जुड़ा हुआ है। वॉल्ट ने 2 हफ्ते पहले अपने वर्कफोर्स की संख्या में 30% की कटौती करने के बाद ये घोषणा की है। वॉल्ट कस्टमर्स को मेजर क्रिप्टो करेंसीज में हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स क्लेम्स करने में सक्षम बनाता है। वॉल्ट ने USDC और BUSD के साथ कई सो कॉल्ड स्टेबल कॉइन्स पर 12.68% एनुअल यील्ड्स की पेशकश की है। साथ ही बिटकॉइन और इथियम टोकन्स पर 6.7% की भी। क्रिप्टो करेंसी क्रैश में नॉन फंजिबल टोकन्स गिर गए हैं, क्योंकि सेल्स जून में 12 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। क्रिप्टो रिसर्च फर्म चैनलिसिस के अनुसार जून में NFTs का सेल टोटल $1 बिलियन से थोड़ा ज्यादा था। यानी पिछले साल इसी महीने जब सेल्स $648 मिलियन थी, तब से उनका सबसे खराब प्रदर्शन था। वहीं जनवरी में सेल्स $12.6 बिलियन के पीक पर पहुंच गई थी। इस पर चैनलिसिस इकोनॉमिस्ट इथान मैकमोहन ने कहा कि यह गिरावट निश्चित रूप से क्रिप्टो मार्केट्स में ब्रॉडर स्लोडाउन से जुड़ी है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जिसकी कीमत पिछले नवंबर में लगभग $3 ट्रिलियन थी, अब वो $1 ट्रिलियन से कम है। ब्यूटी ऐप डेवलपर माइटू INC ने खुलासा किया है कि क्रिप्टो करेंसी बेट्स में खटास के कारण पहली छमाही में नुकसान बढ़ने की उम्मीद है। फ्यूजन बेस्ड फर्म जियामेन ने रविवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में नुकसान का खुलासा किया है। माइटू को उम्मीद है कि बिटकॉइन और इथेर होल्डिंग्स की इंपेयरमेंट एक साल पहले की तुलना में 3 गुना हो जाएगी। इस तरह से
$45.6 मिलियन क्रिप्टो इम्पेयरमेंट की तुलना में फर्स्ट हाफ के लिए नुकसान 349.9 मिलियन युआन या $52 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसे फर्म खराब कमाई का प्राइमरी रीजन बताती है। फोटो टचअप ऐप मेकर चाइना की पहली बड़ी फर्म थी जिसने मार्च 2021 में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की घोषणा की थी, जिसने $40 मिलियन का इनिशियल ट्रेड किया था, जिसके बाद से महीनों में बिटकॉइन और इथेर में इन्वेस्टमेंट्स बढ़कर लगभग $100 मिलियन हो गया, क्योंकि कंपनी ने कहा कि एसेट्स अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई लाने में मदद कर सकती है। हाल के साल में क्रिप्टो की शानदार बढ़त के इस साल के एक तेज गति से चलने वाले फेडरल रिजर्व और बढ़ी हुई रेगुलेटरी स्क्रूटिनी के बाद कीमतों में गिरावट के बाद अचानक पॉज लगा दिया गया है। इथेरियम का इथेर 2021 में 400% बढ़ने के बाद इस साल अब तक 70% से ज्यादा नीचे फिसल गया है, जबकि बिटकॉइन नियरली 60% नीचे आ गया है। पिछले हफ्ते टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में अपलिस्टिंग के बाद क्रिप्टो मार्केटप्लेस वंडरफाई ने सोमवार को कैनेडियन क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइनबेरी का $30 मिलियन का एक्विजिशन क्लोज कर दिया है। इस डील को कॉम्पिटिशन ब्यूरो कनाडा, ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन और दूसरे प्रोविंशियल रेगुलेटरी बोर्ड्स द्वारा अप्रूव किया गया है। वंडरफाई का एक्विजिशन वंडरफाई और बिटबाय दोनों में 20% स्टाफ रिडक्शन के बाद हुआ है, जो कि जनवरी में एक्वायर एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वंडरफाई है। वंडरफाई में सेंट्रल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई और प्ले टू अर्न गेमिंग और नॉन फंजिबल टोकन्स गेमफाई बिजनेसेस एक अम्ब्रेला के नीचे है। कनाडा के बिजनेसमैन और वेल नोन इन्वेस्टर केविन ओलेरी वंडरफाई में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है। सोलाना बेस लिक्विडिटी प्रोटोकॉल क्रीमा फाइनेंस के पास से इस वीकेंड में एक हमले में $8.78 मिलियन से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई थी। क्रीमा ने कहा कि उसने एक्सप्लॉइट के बाद अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया था। डिफाई लेमा के अनुसार क्रीमा पर लॉक की गई वैल्यू सोमवार को $3 मिलियन तक नीचे गिर गई, जो कि एक्सप्लॉइट के बाद शनिवार को $12 मिलियन से अधिक ज्यादा था। बता दें कि क्रीमा ने जनवरी में अपनी इंसेप्शन के बाद से $1.34 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम देख चुका है। अटैकर के इथेरियम एड्रेस को ब्लॉकचेन स्कैनिंग टूल इथरस्कैन द्वारा फ्लैग किया गया है, जिसे पता चलता है कि अटैकर ने अब तक चोरी किए गए फंड्स को मूव नहीं किया है या दूसरे कॉइन्स में कन्वर्ट नहीं किया है। मेजर यूरोपियन डिजिटल एसेट मैनेजर कॉइनशेयर्स मार्केट में जारी गिरावट के बावजूद फ्रेंच फिनटेक फर्म नेपोलियन ग्रुप के एक्विजिशन को पूरा कर रहा है। कॉइनशेयर्स ने 4 जुलाई को अनाउंस किया कि फर्म ने नेपोलियन एसेट मैनेजमेंट, नेपोलियन ग्रुप की डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सब्सिडियरी को एक्वायर कर लिया है। कॉइनशेयर्स ने पहले नवंबर 2021 में नेपोलियन क्रिप्टो SAS में 13.9 मिलियन यूरोस यानी $14.5 मिलियन में पूरे इश्यूड कैपिटल हासिल करने के लिए एक सेल और परचेस में एग्रीमेंट किया था। फ्रेंच फाइनेंशियल रेगुलेटर ऑटोराइट डेस मार्चेस फाइनेंशियर्स यानी AMF द्वारा 28 जून को नेपोलियन AM के एक्विजिशन को ऑथोराइज करने के तुरंत बाद लेटेस्ट एक्विजिशन आया है। कॉइनशेयर्स बाद में जून 2022 में ग्रुप SPA में निर्धारित टर्म्स के अनुसार ट्रांजैक्शन के साथ आगे बढ़ा है। कार्डानो यानी ADA ने अपकमिंग वासिल अपग्रेड के लिए तैयारी में अपने टेस्टनेट का एक हार्ड फोक सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। ऐसे में न्यू डेवलपमेंट नेटवर्क में ग्रेटर स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स का वादा करता है। एक बार मेननेट पर लॉन्च होने के बाद वासिल कई स्केलेबिलिटी फीचर्स लाएगा, जैसे कि बढ़ी हुई थ्रूपुट या ब्लॉक क्रिएशन स्पीड और बेहतर स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस और इफिशियंसी। इसके साथ ही सभी यूजर्स को लो नेटवर्क कॉस्ट से बेनिफिट होगा। इससे भी ज्यादा वासिल कार्डानो और दूसरे ब्लॉकचेन के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी की अनुमति देगा। भले ही कार्डानो के लिए वासिल एक बड़ी डील है, नेटवर्क के टेस्टनेट पर इसके डिप्लॉयमेंट की खबर ने ADA की प्राइस के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है। टोकन $0.45 पर ट्रेड कर रहा था, जिसने उसी दिन लगभग 0.46% की बढ़त देखी है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।